महावीर जी का झंडा लहराकर हिंदू को जगाने की कोशिश की गई। धर्म की आड़ में भी नारा लगाया गया। सब कुछ से हार गए। किसी की लाइव में जाकर सपोर्ट मांगने की कोशिश की गई। सारा कुछ देखकर इन्होंने आजमा लिया, लेकिन कहीं से कुछ इनको सपोर्ट नहीं मिला। जागो हिंदू जागो, कोई हिंदू जगने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि भाई वो धर्म का नारा लगा रहा है, वो महावीर के झंडा का नारा लगा रहा है, जय महावीर, जो खुद उसको फॉलो नहीं करता है। एक हनुमान चालीसा भी अब अगर सुनाने को बोल दिया जाए बिना देखे तो वो भी नहीं सुना पाएंगे। लेकिन महावीर का झंडा लेकर उड़ना है, नारा लगाना है। एक धर्म के आड़ में, एक महावीर के झंडे के आड़ में नारा लगाना है और हिंदू धर्म को जगाने का काम किया जा रहा है कि जागो जागो। लेकिन इस सारी चीज़ें करके भी कुछ भी नहीं हासिल हुआ, कुछ भी नहीं हासिल हुआ। अब क्या करना चाहते हैं? अब इन्होंने पूरी छूट दे दी है अपने छोटे भाई को कि जाओ लाइव में गलत तरीके से लाइव करो, जो इच्छा है बोलो, लेकिन कम्युनिटी गाइड का ध्यान रखना दोस्तों। अपने भाई को ये बोल दिए हैं कि कम्युनिटी गाइड का ध्यान देते हुए जो मर्जी करे वो बोलना। ये हमारे तरफ से छूट है। मैं तो हार गया हूँ। सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी कर दिया, लेकिन कोई लोग ना हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। रात में भी छोटे वाले भाई की लाइव आई, दोनों लाइव में गंदगी। उसमें माता श्री ने किया ड्रग्स का प्रमोट, जो कि कहती हैं ड्रग्स भी एक बेचना अपना काम है। भरी लाइव ऑन कैमरा ये बोल रहे हैं ड्रग्स भी बेचना एक काम है। सोचो कितना इनका दिमाग काम कर रहा है। ये पॉइंट नोट करने वाली थी। इन्हें ध्यान भी नहीं है कि हम जो चीज़ बोलते हैं लोग तुरंत कैच कर लेते हैं और इस पर रिएक्शन आ जाते हैं। कहीं ना कहीं अपने मुंह से ऐसी चीज़ें ये लोग स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये मतलब सोशल मीडिया के लिए एक मुद्दा बन जाए। मुद्दा तो खुद इनके घर से आता है। ये क्या मुद्दा बनाएंगे? धर्म को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश की, महावीर के नाम को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन सारा कुछ फेल मार गया। क्यों? कौन लहरा रहा है झंडा? सभी को पता है कितना ये अपने धर्म का पालन करते हैं, कितना ये पूजा पाठ करते हैं, कितने भगवान को मानते हैं। भगवान को आड़ में लेकर और ये सारी चीज़ें मत करो। भगवान को छोड़ दो। सिर्फ अपनी फैमिली है, अपनी वाइफ है, उसी के बारे में तुम नारा लगाओ। भगवान को प्लीज़, भगवान को इसमें मत घसीटो। इसलिए भगवान के काबिल तुम लोग है ही नहीं हो। सिर्फ एक मंदिर का सजावट करने से पूजा नहीं होता है। दिल से इन्होंने ये सोचा है कि चलो महावीर का नारा लगाएंगे, शिवसेना हमारी बातों को सुनेगी, लेकिन नहीं। एक महिला को टारगेट करने के लिए, घर की महिलाओं को टारगेट करते करते ये अब सोशल मीडिया की महिलाओं को टारगेट करना सीख गए हैं। साथ में इनके पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्ट देते हैं, इनकी माता श्री भी सपोर्ट करती हैं। पहले ये लड़का छोटा वाला जो बच्चा है इनका, पहले लाइव में क्या क्या भैंस है, ये भैंस दूध देती है, मतलब भैंसिया मतलब ये बोल रहे हैं महाराज कि अगर यूट्यूब का गाइडलाइन का मुझे डर नहीं रहता तो मैं क्या कुछ नहीं करता। बहुत कुछ गालियाँ देता और देते भी है। क्या कुछ इन्होंने भैंसिया गोबर करती है, भैंसिया दूध देती है। मतलब इसका मतलब महिलाओं के नज़रों में ये चीज़ें हैं आपको। चलो हम मानते हैं कि सामने वाला गलत है, 1 मिनट के मान लेते हैं कि चलो उसने किस बात पर हंसा, किस पर नहीं हंसा, उसको कैसे एडिटिंग करके एक लगाया गया कि महावीर का हम नारा लगा रहे थे, इस पर हंसी ठठाका हो रहा है। एक मुद्दा बनाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। एक महिला को गिराने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन नाकामयाब। उस लाइव में इतनी गंदी गंदी बातें बोली गई। एक लोग कोई कमेंट कर रहा था कि ड्रग्स को लेकर कुछ कमेंट आए। ड्रग्स को लेकर, हालांकि जूता चप्पल लगातार इनकी लाइव में चल रहे थे।
इनकी माता जी वो बोली कि भाई वो जूता चप्पल अपनी माँ और बहन के ऊपर सजा लो ताज की तरह। और चलिए ड्रग्स पर आते हैं। हाँ, ड्रग्स को इन्होंने प्रमोट किया। क्या आपके मुंह से ये अच्छा लगा कि ड्रग्स बेचना भी एक काम है, एक बिजनेस है, जो कि हमारे इंडिया में ये भले छिप कर ये बिजनेस जो भी करता है, मतलब ये हमारे कानून के खिलाफ में है, लेकिन इन्होंने ऑन कैमरा ये चीज़ें बोलते हुए थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएं कि हम क्या बोल रहे हैं। ये इतने बड़े यूट्यूबर अपने को मान, कहीं ना कहीं ये लोग गलती कर बैठते हैं और कहते हैं कि पूरी पब्लिक, एक हमारी फैमिली को इतना टारगेट करते हो। चलो हम ये कहती हैं कि हमारे में जो गलती है वो आप लोग बताओगे तो हम अपनी गलतियों को सुधार करेंगे। भाई गलतियां तो लोग बताते हैं आए दिन, अगर गलतियां लोग बताते हैं तो उस पर आप आ जाते हो टारगेट करने, लड़ने के लिए। आपने क्लियर करना चाहा कि हम यही बात बोले थे कि हम अपनी बेटी को कुछ भी दें, तुम्हारा क्या फट रहा है। तो इनके कहने का मतलब कि हम अच्छे वे में बोले थे कि करेजा फट रहा है, तो वो सामने वाली बंदी एक गलत वे में ले आई कि फटने का अलग अलग चीज़ों का मतलब इशारा करके बोलने। लेकिन ये जो इनके छोटे वाले बेटे हैं, फटने का किस तरीके से अपने हाथों से इशारा कर रहे थे। दोस्तों मेरे को बहुत शर्म आता है, लेकिन इतने उम्र के छोटे छोटे बच्चे जो माँ के सामने, माँ देख रही, माँ कहती है कि मैं बोली हूँ कि तुम मत कुछ बोलो, लेकिन खुली छूट तो मिला है भाई कि चलो हम हार जा रहे हैं, हम नहीं जीत पा रहे हैं, तो तुमको जो मन करे अपनी लाइफ में बोलो। तुमको पूरी खुली छूट मैंने दे रखा है कि तुम भैंसा हो तो मैं भैंसा सुर हूँ। ये अपने को भैंसा सुर मान रहे हैं, तो सच में हो भाई। अगर वो भैंस है तो तुम लोग भैंसासुर अपने को खुद भी कर रहे हो। जिस तरीके से इन्होंने ड्रग्स को प्रमोट किया, कुछ दिन पहले एक इनका रील आता है सास बहू का, जिसमें इन्होंने अब जो भी उस ग्लास में लिया हो, कांच के गिलास में, इन्होंने शराब का प्रमोट भी किया हुआ है। मतलब इनके चैनल से जितनी नशे की चीज़ होती हैं वो प्रमोट की जाती हैं। उसमें कुछ शराबी का गाना भी इन लोगों ने गाया था। इन लोगों का टारगेट करने का जब तुम लोग बोल रहे हो तो हम इसी तरह करेंगे, इसी तरह हम हैं। एक बार कहते हैं कि हमारे घर में कोई नशा नहीं करता है, चाय तक नहीं कि कोई पीता, सिर्फ मैं चाय पीती हूँ। और दूसरी तरफ एक ड्रग्स को प्रमोट करते हैं और एक रील बनाकर अल्कोहल का प्रमोट करते हैं। कुछ तो सोचा करो भाई, एक बात पर निर्भर रहो, या तो नशा नहीं करते हो तो उस चीज़ को प्रमोट मत करो। खुद गलती करते हो और जब बातों में फंस जाते हो तो फिर मुंह की खानी पड़ती है और आ जाते हो लड़ने के लिए। मतलब अगर उसने लाइव में बोला भी, हम मानते हैं कि वो गलत है, इसलिए कि हम दोनों पक्ष की बात करते हैं। वो गलत है, हम मानते हैं कि उसने अपनी लाइव में बोला होगा कि अपनी बेटी को क्या क्या दे रही हैं, क्या क्या नहीं दे रही हैं, गाड़ी भर के दे रही हैं, ट्रेन भर के दे रहे हैं, जो भी बोला हो हैं। अगेंस्ट लोग बोलते ही हैं, लेकिन अगर उस लाइव का कुछ क्लिप काट कर किसी दूसरे चैनल पर वो दर्शाया गया है तो आप ये बोलती ना कि उनके लाइव में से ये क्लिप काट कर और किसी ने शॉर्ट वीडियो बनाया, वो वीडियो मैं देखी, तो साफ झूठ यहाँ पर आ जाता है। तो भाई इतने उम्र होकर आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो। आप बोलते हो कि मैं मना कर रही हूँ कि लाइव बंद करो, ये करो, इसलिए कि आपको भी लग रहा था कहीं ना कहीं मेरा बेटा गलती कर रहा है। इतनी गलत बोल रहा था उस महिला को, और बार बार ये महिला को टारगेट करते हैं। जब अमित मिश्रा आया था तो सारी के सारी लोगों की बोलती बंद हो गई। हालांकि उसके ऊपर 20 लाख का कितना इन लोगों ने मानहानि का दावा किया था, लेकिन क्या हुआ, वकील ने क्या स्टेटमेंट दे दिया कि लप्पू नाम का कोई ऐसा आधार कार्ड पर है ही नहीं है। अब सोचो कि एक जेंट से लड़ने में क्या आप लोगों की मतलब क्या हो जाता है। जेंट से तो लड़ नहीं पाते हैं इनके घर के मर्द, चले आते हैं महिलाओं से लड़ने। कल दीप्ति ने एक कार में बैठकर, मतलब कि इनका कहने का मतलब मैं कार में अगर वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी कार में ही बना रही है, इसका मतलब इसका देखा देखी। लेकिन सबसे पहले कार में कौन बनाया था, सुमित महल। सुमित महल का देखा देखी ये करते हैं, और इनका देखी चल भाई तू कार में ही वीडियो बना रहा है तो मैं भी कार में। इसलिए को कहीं जा रही थी और
और ये कह रहे मेरी तो कार रुकी है, तेरी तो कार चल रही है। और उसने जो बात भी बोला करना, मतलब उसका कहने का अर्थ ये हुआ कि जो तुम स्ट्राइक देने के लिए बोल रहे हो, चैनल उड़ाने की बात कर रहे हो, जो रिपोर्ट तुमने मारा है, जब रिपोर्ट मारा है तो इतना वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है भाई? जब तुमने थाने में ये सारी चीज़ें FIR सब चीज़ उसके लीगल एक्शन ले लिए हो, तो फिर इतना लड़ने की, इतना नारा लगाने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ वहाँ लिखा पढ़ी हुआ है कि झूठा चीज़ है, सब कुछ लिखा पढ़ी हुआ है, थाने का वीडियो भी डाला गया। तो जब थाने में बात चली जाती है तो फिर वहाँ पर स्टॉप ले लेता है इंसान, अपने मुंह को बंद कर लेता है। लेकिन लगातार पूरी फैमिली की तरफ से वीडियो पर वीडियो, मतलब एक महिला को गिराने की कितनी कोशिश की जा रही है, कितनी कोशिश। जब जब महिलाओं की बात आती है तो हर एक महिला को इन्होंने अब तक गिराया है। आप जोड़ लीजिए कि कंट्रोवर्सी के बीच में एक महिला का छीछा लेदर किया, फिर महिला के बाद हर एक महिला, जितनी भी उस फ्रेंड सर्कल की महिलाएं थी, सबसे इन्होंने लड़ाई की, सभी से कंट्रोवर्सी की। सिर्फ एक महिला के लिए ये लोग आते हैं, महिला के लिए गंदी गंदी बातें, मतलब उसका कहने का अर्थ दूसरा था, ये किस वे में लाते हैं तो सोचो गंदा कौन बोल रहा है। जब माता श्री कहती हैं कि हम कलेजा फटने की बात बोले हैं तो उसको दूसरे वे में वो लेकर आई। तो जब उसने बोला कि भाई तू जब थाने में सारी चीज़ें लीगल एक्शन ले लिया है तो तू कर लेना, तो अब इसको दूसरे वे में किस तरीके से, गंदे तरीके से मुस्कराते हुए एक महिला के लिए बोला। ये चीज़ें क्या दिखाई नहीं दे रही हैं लोगों को? ये चीज़ें दिखाई दे नहीं रही हैं। यही सारी बातें हैं। कुछ लिपस्टिक को लेकर इन्होंने बोला, भाई इन्होंने ये बोला कि भाई लिपस्टिक से इतना प्रॉब्लम, हम तो सुहागन हैं, लेकिन यहाँ तो विधवाएं लगा रही हैं। फिर विधवा का इन्होंने विधवा को टारगेट किया, फिर विधवा का नाम लिया कि यहाँ तो जिसके पति नहीं है वो तक लगा रहा है। बार बार बोला गया कि ज़माना आगे चला गया है। तो हर एक विधवा को बोलने का मतलब हर एक विधवा को टारगेट करना। भाई आज कल की जितनी भी नई जिसके पति नहीं रह रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, वो अपने खुशियों के लिए ये सारी चीज़ें नहीं उतारती हैं, अभी नई नवेली हैं। लेकिन इन्होंने ये किया कि हम तो सुहागन होकर लिपस्टिक लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो विधवाएं भी लगा रही हैं। हद आप लोग स्टेटमेंट देते हो। फिर बच्चे के लिए भाई क्यों कोई का बच्चा मरेगा भाई? यहाँ पर तर्क वितर्क और सोशल मीडिया पर ये है कि भाई इन्होंने ये भी बात बोला कि ये किसी का राजगीर नहीं है तो क्यों प्रॉब्लम है? सब लोग अपने अपने चैनल पर अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो किसी को प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अगर रिएक्शन का काम है चैनल देना चाहिए, जैसा कि इन्होंने बोला कि हम अगर मना कर दें कि मेरे पर कोई रिएक्शन नहीं देगा तो इसका किसी को हक नहीं है कि देगा। आपके बोलने से नहीं होगा, ये YT का रूल है और वो अपनी चीज़ों पर काम कर रहा है। जब आप ब्लॉगिंग में कुछ भी बोल रहे हो, गंद भी बोल रहे हो, तो क्या वो YT का रूल है? YT का रूल है नहीं ना। तो ये चीज़ें होती हैं। आपके घर से ही सारी चीज़ें आती हैं। न अपनी माँ का इज्जत ये लड़का किया, न अपनी बहन का इज्जत किया, तो बाहर की महिलाओं को क्या ही इज्जत कर सकता है। कल एक लाइव में ये गए थे, इस लाइव में गए थे प्रभा जी के लाइव में। क्या घूम कर जाने के, जब आप लोग इतने मजबूत हो, घर में 6, 7, 8 चैनल है, हर चीज़ से पैसे से लेकर सब कुछ मजबूत है, आप थाने पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हो, हर चीज़ लीगल एक्शन ले सकते हो, तो फिर लाइव में घूम कर सपोर्ट मानने की क्या ज़रूरत है? लोगों को क्यों जगाने की ज़रूरत है? आप अकेले काफ़ी हो। महावीर नाम का जो झंडा लेकर आप आए हो, लीगल एक्शन ले रहे हो, तो अकेले काफ़ी हो। इसमें लोगों को जुटाने की क्या ही ज़रूरत है? अगर कार में बैठकर महावीर का नारा लगाओगे तो कोई आएगा, अगर सड़क पर भी उतर जाओगे तो भी कोई नहीं आएगा। इसलिए कि पूरी सोशल मीडिया जानती है कि आप हैं कौन, आप हैं कौन, कितना धर्म का पालन करते हैं, अपने हिंदू धर्म के त्यौहार का कितना पालन करते हैं, सभी लोग देख चुके हैं। और ये इंसान धर्म के आड़ में एक महिला को गिराने की कोशिश कर रहा है। चलो वो महिला का भी गलती मैं देती हूँ कि उस महिला ने जो भी
गाली दिया जो प्रिंस छोटे बेटे ने लगाया था, मुझे भी बुरा लगा। तो भाई जैसे आप तंग आकर ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आप लोग किसी को तंग कर रहे हो तो वो भी तो कुछ अपने मुंह से बोल सकती है। और हम गाली गलौज को बिल्कुल मतलब एकदम गाली गलौज मुझे पसंद ही नहीं है। और इस यूट्यूब पर गाली गलौज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तर्क वितर्क करके अपनी चीज़ों को रख सकते हो, लेकिन लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे कैसे जब तक गलत चीज़ों को बोलेंगे नहीं। भैंसिया है, पता नहीं क्या क्या। दोस्तों रात में ही मैं लाइव देखी थी, रात में ही लाइव देखी थी। एक बार लाइव हुआ, फिर दूसरी बार आया तो माता जी भी आई और बहुत सारी चीज़ें ज्ञान की बातें बोल कर गई। उसमें एक ड्रग्स का प्रमोशन भी करके चली गई कि छोटा बड़ा कोई सब काम मतलब काम ही होता है, चाहे ड्रग्स का हो चाहे वो शराब का हो, तो ये प्रमोशन करके चली गई। सोचो आप लोग अपना इज्जत खुद गंवा दे रहे हो, आप लोग अपना इज्जत खुद गंवा रहे हो। सामने वाला बंदा तो गंवा ही रहा है, लेकिन साथ में आपकी जब फैमिली इतनी शिक्षित है, इतनी टीचर बोलते हो कि हम अध्यापक हैं, तो इस अध्यापक के, और ये आज ही बात नहीं है, रात की लाइव में की बात में मैं नहीं कर रही हूँ। बहुत सारी लाइवें इनके घर से आती हैं जहाँ पर गंद बोला जाता है। किसी की बेटी को हॉस्टल से उठाने की बात भी बोली जाती है। अगर दूसरा कोई अगर आता है इस चीज़ को लेकर तो इन्हें बड़ा बुरा लगता है। आप लीगल एक्शन लेते हो। भाई लीगल एक्शन लेने के लिए कौन मना किया है? सभी लोगों ने छूट दे रखा है कि आप लीगल एक्शन ले लो। भाई आपकी चीज़ों को भी तो लोग कहीं ना कहीं प्रूफ रखे होंगे। ये थोड़ी है कि सिर्फ आप ही रख रहे हो, आप ही रिकॉर्डिंग रख रहे हो। रिकॉर्डिंग तो बहुत सारे लोग आपकी लाइव से आपकी लाइव करते हो, लेकिन सोचते हो कि लाइव करने के बाद हम प्राइवेट कर देंगे। तो कभी दिमाग में ये नहीं आप लोग रखते हो कि ये लाइव कहीं ना कहीं डाउनलोड की जा रही है। 10 लोग आपकी लाइव पर लगे रहते हैं। थोड़ा ध्यान में रखकर बोला करो। कहीं ना कहीं अपने ही बातों में आप लोग फंसते हुए नज़र आ रहे हो। आपके घर में अभी ये सब कुछ काम क्रिया वगैरह चल रहा है, लेकिन नहीं, ये सब तो भाई ये भी करना ज़रूरी है। उधर भाई ने पूरी तरीके से छूट दे रखा है, और इसी भाई का जब भी कोई खुशी आता है तो वही भाई पूरी तरीके से रायता फैलाकर अपने खुद के भाई की खुशियों को खा जाता है। लेकिन ये भाई तो भाई लक्ष्मण है। भाई बड़ा भाई बोला तो मैं क्यों नहीं करूं। अगर वो कहेगा कि तुम कीचड़ में कूद जाओ तो मैं कूदूंगा, इसलिए कि हमारे भाई रामचंद्र जी ने आदेश दिया है। तो हम लक्ष्मण हैं तो लक्ष्मण कैसे मना कर सकते हैं? नहीं मना कर सकते हैं। जितना भी गंद बोलने को मेरे को भाई बोलेगा हम उतना ही बोलेंगे। जितना भी बोलेगा महिलाओं को गलत बोलने के लिए हम बोलेंगे। हम पीछे थोड़ी हटने वाले हैं, हम किसी से कम थोड़ी हैं, नहीं कम हैं। साथ में पेरेंट्स भी बढ़ावा देते हैं। बार बार मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स को रोकना चाहिए, रोकना। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में पूरी तरीके से फंस जाए और फिर पेरेंट्स को रोना पड़े। पेरेंट्स खुद थोड़ी थोड़ी बातों को बवाल करने के लिए आ जाते हैं। अब अपनी बेटी के लिए इन्होंने ऐसा शब्द बोला फटने वाली। अब उस फटने वाली चीज़ को लेकर इतना बड़ा ये मुद्दा बन गया है कि मैं क्या ही बताऊं। न इधर के लोग चुप हैं न किधर के लोग चुप हैं। ये मामला ख़त्म करने की कोशिश करो भाई, ये मामला ख़त्म करने की कोशिश करो। अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए कि यूट्यूब सभी देखते हैं। हाँ, जैसा कि बोला इन्होंने कि यूट्यूब किसी की जागीर नहीं है, तो सच में किसी की जागीर नहीं है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो कि हम ही लोगों की जागीर है, हम ही इस पर वीडियो बनाएंगे, हम इस पर कितना भी गंदगी करेंगे कोई नहीं बोलेगा। सब लोग अपना अपना यूट्यूब पर जागीर ही समझता है। सबका जागीर यूट्यूब है, किसी एक का नहीं है। ये चाहो कि भाई हम 7-8 चैनल से हम आते हैं तो मेरा इस पर पूरी तरीके से राम राज रहेगा, तो ये आपकी भूल है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं बड़े बड़े, लेकिन इनके हिसाब से सारे लोग मतलब
कोई हम देखते हैं कि कोई इतना कंट्रोवर्सी नहीं करता है। सिर्फ इस फैमिली से ही क्यों कंट्रोवर्सी आती है? जब सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी नहीं चलती है तो घर में कंट्रोवर्सी, मतलब एक दिन चुप रहते हैं लोग, दूसरे दिन से, जैसा कि अभी ये गांव में गई थी, इनका बेटा कंट्रोवर्सी अपनी माँ से ही शुरू किया। कभी कॉकरोच दिखाता है, कभी गंदगी दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है, अपनी माँ को टारगेट करवाता है। सोचो अपनी माँ का जो नहीं हो गया होता है, माँ कितना भी छुपाएगी अपने बेटे की गलती को, लेकिन छुप नहीं पाएगा। माँ अपनी बेटा और बहू बेटा की सबकी गलतियों को छिपाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो सारी चीज़ें उजागर हो जाती हैं, कभी भी छिप नहीं पाएगा। तो बार बार हम कहते हैं कि अपनी बातों में कुछ ऐसा मत जुनून में आया करो कि आप फंस जाओ। सभी के चैनल से ये ड्रग्स का प्रमोशन का एक टाइटल मैं देख रही हूँ, तो बुरा लग रहा है यार कि बड़े होकर इस तरीके से बोलते हो। लड़के बच्चे तो बच्चे, बड़े होकर इस तरीके से बोलते हो जुनून में आकर। इनके टाइटल में लिखा हुआ है कि मेरे बेटे बहू को देख। क्यों जलेगा भाई? अगर बेटा बहू शांति से अपना काम करेगा तो कौन जलेगा? इतना आपकी बहू के लिए लोगों ने सामने वाली बंदी से इतना लड़ाई लिया, लेकिन आपके घर से क्या मिला? फिर से इसी पब्लिक को, इसी रिएक्शन वालों को टारगेट। क्या मिला? यही सिला मिला ना, आप लोगों ने यही सिला दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप ही का तरफदारी लोग करें, कोई ज़रूरी नहीं है भाई। ये रिएक्शन है, रिएक्शन जहाँ चीज़ें गलत होती हैं वहाँ, अगर नेहा तिवारी गलत होगी तो हम नेहा तिवारी के लिए भी वीडियो लाएंगे, इसलिए कि वो कौन है? कोई नहीं है। हम तो ब्लॉगरों पर ना रिएक्शन देते हैं, हम किसी पर भी दे देंगे, चाहे वो कोई भी ब्लॉगर हो, कोई भी हो। गलत करेगा तो हम उस पर ही वीडियो बनाएंगे। आज कुछ से हार गए हैं बड़े वाले बेटे, तो कार में बैठकर जितना वो वीडियो में जो जो बातें बोली है, हर बात का गलत वे में जवाब दे रहे थे, गलत वे में। तो सुबह ही मैंने वीडियो देखा था, लेकिन हम लोगों का भाई काम भी रहता है, समय जब मिलता है तभी हम वीडियो बना पाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई। कौन क्यों मरेंगे आपके बेटे भाई, क्यों मरेंगे? ये आपने गलत बोला, और ये चीज़ कभी बोलिएगा भी मत। ये सोशल मीडिया है, तर्क वितर्क, झगड़े लड़ाई होते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा मत बोलिएगा कि इस ज़बान पर कभी कभी सरस्वती भी आती हैं। थोड़ा सोच समझ के बोलिए, इतना जुनून में मत बोलिए कि जितना ये लोग बद्दुआ दे रहे हैं। भाई बद्दुआ कौन दे रहा है? कोई बद्दुआ नहीं दे रहा आपके बेटा और बहू के लिए। किसी के मुंह से आपने सुना? बद्दुआ आप लोग दे सकते हो भाई, दूसरा कोई बद्दुआ नहीं देता है। सभी चाहते हैं कि सभी की फैमिली खुश रहे। हाँ, सोशल मीडिया है तो अपना अपना यहाँ पर एक मंच है, उस मंच पर अपना अपना लोग अपना रोल निभा रहे हैं। इसमें मरने जीने की सवाल ही नहीं भाई। कोई नहीं चाहेगा कि किसी का बेटा, चाहे कोई भी, किसी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो। कोई चाहेगा? नहीं ना। तो कभी अपने मुंह से मत बोला करो ना, ये सारी चीज़ अच्छी नहीं लगती है बड़ों के मुंह से ये सारी चीज़ें बोलने के। हाँ, हम मानते हैं कि कंट्रोवर्सी हो रहा है तो कुछ उस कंट्रोवर्सी का सामना करो, इस तरीके की बातें मत बोलो, उस कंट्रोवर्सी का सामना करो। बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी गई हूँ दोस्तों, लेकिन 2 लाइव में इतनी गंदगी हुई कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर पागल हो के पब्लिक इनको चप्पल भेजने लगी। भाई दोनों तरफ से चीज़ें चल रही हैं ना, एक तरफ से तो चीज़ें चल नहीं रही हैं कि हम दोष दें कि चलो पब्लिक का दोष है। भाई वो तो पब्लिक है, वो तो कोई रिएक्शन वाला नहीं ना था। जो चप्पल जूते भेज रहा था वो तो पब्लिक थी, हमारी जनता थी। तो जनता के दिमाग में क्या चल रहा है? सिर्फ रिएक्शन वालों को टारगेट मत करो, पब्लिक को भी आप लोग बताओ कि पब्लिक क्यों परेशान है, क्यों पब्लिक इस तरीके की हरकतें कर रही है। पब्लिक को नहीं करना चाहिए। जा ले ला। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। और सारी चीज़ें इनके घर से ही निकल कर आती हैं, तभी लोगों को पॉइंट मिल जाता है। कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं लोग जुनून में, तो और दूसरों पर पाबंदी लगाते हैं कि इसने ये क्यों बोला, उसने वो क्यों बोला। आप खुद अपनी चीज़ों में फंस जाते हो। अभी मानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स लेकर
क्या ये गाना मतलब एक अल्कोहल का एक अल्कोहल पर गाना मतलब गा कर उस पर रील बनाना क्या सही था? नहीं सही था ना। लेकिन ये सारी चीज़ें करने से पहले कुछ तो सोचा करो। आप तो सोचते ही नहीं हो तो बच्चों को क्या सिखाओगे? ये आप ही कहा था कि जब बहू बोल रही थी कि मम्मी एक रील बनाना चाहती हैं कोल्ड ड्रिंक पर, हम जा रहे हैं वो रील बनाना। वो वीडियो में दिख रहा था, ब्लॉग में दिखा था। तो सोचो, आप लोग खुद रायता फैलाते रहते हो। दीप्ति को मैं यही कहना चाहूँगी कि अब तुम ही चुप हो जाओ, छोड़ो। जितना बात बढ़ाओगी ये चुप होने वाले नहीं है। गंद बकेंगे तो वो दूसरे को भी लगेगा। हर विधवा के लिए ये बोला जा रहा है। एक विधवा को तो जो किया इन लोगों ने, जो किया नेहा तिवारी के लिए, जो इतनी शर्मनाक है, जो बार बार ये चीज़ें आती रहेंगी। अब फिर से एक विधवा पर लोग जुटे हुए हैं। अब दीप्ति ने अपनी लाइफ में ये बोला कि बार बार ये विधवाओं पर आते हैं और हमेशा से अपने से बड़े विधवा पर ही ये बार बार ये चीज़ें टारगेट करते हैं। तो बात तो सही उसने बोला। कहीं कहीं ये थोड़ी है कि सिर्फ उसकी गालियों को भी हम नहीं प्रमोट कर रहे हैं कि गाली दे रही है तो बिल्कुल गलत काम कर रही है। अपनी बातों को बहुत अच्छे शब्दों में भी बोल सकते हो। दोनों पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, हमेशा वीडियो मतलब न्यूट्रल वीडियो बनाइए, दोनों पक्ष को लेकर बनाइए। कहीं ज़्यादा गलती हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, तो उस चीज़ों को लेकर आप अपना वीडियो में अपनी बातों को रख सकते हो। लेकिन पॉइंट तो मिल रहा है भाई, पॉइंट जो मिलेगा हम उसी पर तो वीडियो बनाएंगे, अपना रिएक्शन देंगे। चलिए इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।